Hello friends, today I will tell you or give you speech on the last part of the second chapter. Now today is our topic Rising of Bikaner. I will tell you in both language so you better understand. 1574 AD to 1612 AD. बीकानेर की जो राइसिंग है उनके बारे में उल्लेख किया जा रहा है. Rising was the elder son of Kalyanmal Rathod. He was born on 20th July 1541 AD. In Nagaur court held in 1570 AD, he joined the royal army of Akbar and shortly became Akbar's royal. राय सिंह है कल्याणमल के सबसे बड़े पुत्र थे. उनका जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ. नागौर में जब दरबार लगा अकबर का तब उन्होंने रॉयल आर्मी को ज्वाइन किया और आगे चल के वो अकबर के वफादार बन गए. अकबर ने सबसे पहले उन्हें जोधपुर की मुखिया के तौर पे उनको नियुक्ति दी 1572 ईस्वी में, जब उनके फादर कल्याणमल है 25 दिसंबर 1574 ईस्वी में शांत हो गए. राय सिंह को बीकानेर का शासक बना दिया गया. राय सिंह है अपने बीकानेर के शासन के साथ साथ जोधपुर का शासन भी देखने लगे. इब्राहिम मिर्जा है उसने नागौर में विद्रोह कर दिया. राय सिंह ने उसको हराया, जड़ से मिटा दिया. एक गांव काथोली में एक विद्रोह हुआ. सिरोही देवरा सुल्तान और बीजा देवरा के मध्य. उस वक्त राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण किया और बीजा को उस राज्य से निकाल दिया. आधे राज्य को, सिरोही के आधे राज्य को उन्होंने छीन लिया और मुगल एम्पायर में मिला दिया. और इसे महाराणा प्रताप के सबसे बड़े भाई जगमाल उनको दे दिया. सुल्तान पे मुगलों ने आक्रमण किया. एक बड़ी लड़ाई लड़ी दत्तानी में 1583 ईस्वी में. जगमाल दत्तानी के युद्ध में मारा गया और सुल्तान ने सिरोही पे कब्जा कर लिया. इससे राय सिंह बड़ा खुश हुआ. अकबर ने उसे जूनागढ़ क्षेत्र भी दे दिया 1593 ईस्वी में. शमशाबाद की जागीर भी उसे प्रदान की गई और नूरपुर की भी जागीर 1604 ईस्वी में, और उसे राय की उपाधि दी गई. 1589-94 के ईस्वी के मध्य राय सिंह ने जूनागढ़ का निर्माण किया अपने प्रधानमंत्री करमचंद के नेतृत्व में, और प्रशस्ति पत्र भी लिखवाया. राय सिंह प्रशस्ति लिखवाया हुआ. राय सिंह है वो भी पढ़े लिखे थे. उन्होंने कमेंट्री भी की है. राय सिंह महोत्सव की भाषा के पर वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स, ये सब उन्होंने लिखी है. और करमचंद्र वंशो कीर्तनक में उन्हें राजेंद्र के नाम से जाना गया है. राय सिंह के शासनकाल के समय में बीकानेर है में बहुत से काल पड़े. राय सिंह ने सद्रव्रत सेवरल जगह पे उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था की, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था की. इस प्रकार बीकानेर में ऐसा कहा जाता है कि राय सिंह के समय में स्वर्ण काल था. राय सिंह की मृत्यु हुई बुरहानपुर दक्षिण भारत में 21 जनवरी 1612 ईस्वी में. ऐसे समय में दक्षिण भारत में राय सिंह ने देखा एक नई प्रकार की झाड़ी जिसे फोग नाम दिया गया. तुलसी देसी रोखड़ा में ही परदेसी लोग माना अकबर तेड़िया क्यों तू आयो फोग. इसका मतलब ये है, यू आर ए नेटिव प्लांट, आप यहाँ के पौधे हो. वायलिस्ट आई एम ए फॉरेनर, जबकि मैं विदेशी हूँ. अकबर है सेंट में फोर्सफुली ओवर हियर, अकबर ने जानबूझ के मुझे यहाँ भेज दिया. बट फोग
वाई हैव यू कम हियर, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, अगला है सवाई जयसिंह। जयसिंह सेकंड 1699 ईस्वी से 1743 ईस्वी तक। जयसिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 ईस्वी में हुआ। उनके पिताजी का नाम बिशन सिंह था। शुरू में उन्हें विजय सिंह के नाम से जाना जाता था और उनके भाई को जय सिंह के नाम से। उसकी काबिलियत को देख के औरंगजेब ने उनका नाम जय सिंह रखा और उसके भाई का नाम विजय सिंह रखा। जय सिंह के पिताजी बिशन सिंह की मृत्यु 1699 ईस्वी में हुई। सवाई जय सिंह 19 दिसंबर 1699 ईस्वी में राजा बने। औरंगजेब की मृत्यु फरवरी 1707 ईस्वी में हुई। उत्तराधिकार के युद्ध में उन्होंने अकबर के एक पुत्र, माफी चाहूँगा, औरंगजेब के एक पुत्र मुआजम का साथ दिया। आजम, काम बख्श एंड अकबर वर द सन्स ऑफ औरंगजेब। आपको पता होगा मुआजम, माफी चाहूँगा, मुआजम, आजम, काम बख्श और अकबर औरंगजेब के पुत्र थे। अकबर अपने पीछे बहुत बड़ा एम्पायर छोड़ गए थे। काम बख्श से राजा बनानी चाहता था। मुआजम और आजम के बीच में 1707 में जाजू में उत्तर प्रदेश में लड़ाई हुई। सवाई जय सिंह ने इस लड़ाई में भाग लिया और आजम का साथ दिया। मुआजम ने जय सिंह के ब्रोदर का साथ लिया और उन्हें राज राजेश्वर श्री राजा धीराज सवाई की उपाधि दी। मुआजम टुक जय सिंह ब्रोदर अडोन्ड जय सिंह with the title of Yom Diya. Sawai Jai Singh built an astronomical table to determine the speed of constellation in 1725 AD. सवाई जय सिंह ने एक वैदिक ऑब्जर्वेटरी का जयपुर में निर्माण किया। 1725 ईस्वी में ग्रह नक्षत्रों पर आधारित थी। जय सिंह करिका इसको नाम दिया गया। ज्योतिष में और विस्तार करते हुए जय सिंह ने 5 ऑब्जर्वेटरीज बनवाई पूरे इंडिया में, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन में। जंतर मंतर है जयपुर में, ये सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है जिससे वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में यूनेस्को ने शामिल किया है जुलाई 2010 ईस्वी में। जयनगर जयपुर का प्राचीन नाम था, जयनागर। इससे पहले जयपुर वाज बिल्ट ए शिखर होडी वाज सिचुएटेड एट दिस प्लेस। जयपुर का निर्माण हुआ उससे पहले यहाँ एक शिखर होडी नाम की जगह थी। होडी वाज ट्रांसफॉर्म इनटू बादल महल। होडी को बादल महल में बदल दिया गया सवाई जय सिंह के माध्यम से और यहाँ जयपुर सिटी का निर्माण हुआ। ये आप ऑब्जर्वेटरी देख रहे हैं सामने फोटो इसका। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने राजशिव वाजपेयी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन 1740 ईस्वी में किया। सवाई जय सिंह ने जल महल का निर्माण भी किया ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करने के लिए। ड्यू टू ब्लड इन्फेक्शन, लेकिन रक्त संक्रमण होने की वजह से जय सिंह की मृत्यु 21 सितंबर 1743 ईस्वी में आमेर में होगी। अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। अमर सिंह सबसे बड़ा था, बाद में जयवंत सिंह और तीसरा अचल सिंह बचपन में मर गया। अमर सिंह राठौड़ वाज माइटी ब्रेव, बड़े बहादुर थे। बहुत से युवा राजपूत उन्हें पसंद करते थे। गज सिंह पासवान अनारा के प्रभाव में आए और उन्होंने अमर सिंह को उत्तराधिकार के पद से निकाल दिया, देश से निकाल दिया, राज्य से निकाल दिया। अमर सिंह मुगल एम्पायर के पास सेवा में चले गए। शाहजहाँ की बहादुरी से बड़ी प्रभावित हुए, उन्हें राव की उपाधि दी। एक बार की बात है, अमर सिंह राठौड़ मुगल दरबार में 15 दिन तक गायब रहे। जब शाहजहाँ को ये पता चली बात, उन्होंने कारण पूछा। आई हैड गॉन फॉर हंट एंड देयरफॉर कुड नॉट अटेंड द कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि मैं शिकार के लिए गया था इसलिए दरबार में नहीं आ सका। एंड एज फार एज गिविंग फाइन इज कंसिडर्ड माई स्वॉर्ड इज माई ओनली प्रॉपर्टी। यदि आप मुझसे कुछ फाइन लेना चाहते हैं तो मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है। बख्शी सलावत खान सेंट टू कलेक्ट हिम फाइन फ्रॉम हिम
बख्शी सलावत खान है उनसे जुर्माना लेने गया। अमर सिंह ने मना किया फाइन देने के लिए। एम्परर का आदेश था अमर सिंह टू कम इमीडिएटली। जब बादशाह ने आदेश दिया तो अमर सिंह तुरंत आए। अमर सिंह राठौड़ ने आगे का पालन किया और दीवान खास में बादशाह से मिले। जैसे वह पहुँचे वो सलावत खान कॉल्ड हिम मैनरलेस, उन्हें असभ्य तौर पे कुछ कहा। अमर सिंह को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने सलावत खान पे हमला कर दिया, तलवार से उन्हें मार डाला। अमर सिंह ने शाहजहाँ पर भी हमला कर दिया, पर कैसे भी करके वो बच गए। इससे शाहजहाँ बहुत घबरा गया, वो जनाना महल में चला गया। अमर सिंह के भाई ने देखा, उन्होंने अमर सिंह पे हमला किया और उसे वहीं तुरंत ही इनाम पाने के चक्कर में मार दिया। ये सुन के अमर सिंह के जो मुख्य थे सिपाही थे बड़े नाराज़ हुए। उन्होंने तुरंत दिल्ली की तरफ आक्रमण कर दिया और शाहजहाँ के महल में घुस गए बुखारा गेट के माध्यम से। राठौड़ को वहाँ शहादत प्राप्त हुई, दुश्मनों में लड़ाई हुई। लाल किला का बुखारा गेट है, उसको ईंटों से चिन दिया गया, उसे आज भी अमर सिंह गेट के नाम से जाना जाता है। ये गेट बहुत सालों तक बंद रहा, लेकिन 1809 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज स्टील के कहने से इसको खोल दिया गया। अगला बिंदु है हिस्ट्री ऑफ मराठा, मराठों का इतिहास। मराठों का उद्भव एक सिंगल व्यक्ति के माध्यम से हुआ, जिन्हें हम आज शिवाजी कहते हैं। दक्कन प्लेटू है, यहाँ पर ये इनका एरिया स्थित था, आज इसे महाराष्ट्र कहते हैं। और यहाँ के लोग मजदूर, मेहनत और बहादुर हैं, ऐसा माना जाता है। मराठा इनको बोला जाता है। इनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है और फिजिकली बिल्ट अच्छे होते हैं। गोरिल्ला वारफेयर में बड़े समझदार होते हैं। ये खुले में युद्ध कम लड़ते हैं और जहाँ मौका मिलता है दुश्मन को पीछे से वार करके मारने का प्लान रखते हैं। धार्मिक तौर पे भक्ति मूवमेंट यहाँ पे चला था 15वीं-16वीं शताब्दी में, इसमें ज़्यादा मजबूती हुई। दक्षिण में धार्मिक आंदोलन चला तो बहुत से साधुओं ने इसमें भाग लिया। संत तुकाराम, संत रामदास, एकनाथ, संत वामन पंडित और बहुत से लोगों ने इसमें भाग लिया। ये आंदोलन भेदभाव के खिलाफ था, जातिवाद के खिलाफ था और सोशल बुराई के खिलाफ था। मराठी यहाँ की भाषा है। पहले हैं छत्रपति शिवाजी, 1627 से 1680 में इन्होंने राज किया। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर किले में हुआ। वे संभाजी भोसले के पुत्र थे और उनकी माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी बीजापुर राज परिवार से थे, जिन्होंने एक शादी तुकाबाई मोती से भी की थी। जीजाबाई डिड नॉट लिव विद हिम, इसीलिए जीजाबाई उनको साथ नहीं दी थी। जब शिवाजी बच्चे थे तो उनका लालन पालन दादोजी कोंडदेव ने किया और जीजाबाई ने किया। उनके गुरु समर्थ स्वामी रामदास थे। उनसे प्रभावित होकर उनके अंदर मातृभूमि के प्रति भावना जगी। उनमें मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी था, उनमें भरा हुआ था और दादाजी कोंडदेव ने उनको योग्य बनाया। यंग एज में ये शिवाजी की फ़ोटो है, देखिए आप। जब वो 12 वर्ष के थे शिवाजी ने पुणे स्टेट अपने पिताजी से की जगह पे लिया। 1646 एडी में जब वो 19 वर्ष के थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया मावला कॉमरेड्स और उन्होंने रायगढ़ को जीता और चक्कन को बीजापुर सुल्तान से जीता 1647 एडी में। और बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़, पुरंदर सब किले जीत लिए। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने कोंकण, कल्याण और जावली फोर्ट भी जीत लिया। 1656 ईस्वी में रायगढ़ को उन्होंने अपनी राजधानी बना दी। शिवाजी की विस्तारवादी नीति को देखते हुए एम्पायर उन पर नाराज था। बीजापुर के सुल्तान ने अपने कमांडर अफजल खान को उनको हटाने के लिए भेजा। बातों बातों में अफजल खान ने उनको अपने हाथों से भींच कर मारने का प्रयास किया। शिवाजी पहले समझ गए। उन्होंने अपनी बगनखा से
बगनखा से उनकी छाती छील दी, उनको मार दिया। 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने दक्षिणी भारत में मुगल वाइसरॉय शाइस्ता खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। 1663 ईस्वी में शाइस्ता खान ने पुणे तक अपना कब्जा कर लिया था, बट कुछ समय पश्चात शिवाजी ने शाइस्ता खान के कैंप पर हमला किया। नाइट में शाइस्ता खान को भागना पड़ा, लेकिन वह अपना पुत्र खो बैठा था और अपनी 3 अंगुलियां भी खो बैठा था युद्ध में। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को लूट लिया, जो मुगलों का एक शहर था। इससे नाराज होकर औरंगजेब ने अपने मंत्री अमर मिर्जा जय सिंह और दिलनेर खान को वहां भेजा। मुगल आर्मी ने बहुत से किले शिवाजी से छीन लिए। अपने आप को असहाय देकर शिवाजी ने मजबूरी में संधि करनी पड़ी। 1665 ईस्वी में, जिसे पुरंदर की संधि बोला जाता है। इस संधि में कुछ बातें निम्न थी। शिवाजी को 23 जीते हुए किले 35 में से 23 जीते हुए किले मुगलों को वापस करने पड़े। शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी है, उनको 5 हाजरी मनसबदार की उपाधि दी गई। राजा जय सिंह है, उन्होंने शिवाजी को विश्वास दिलाया, आप एक बार आगरा मुगलों के दरबार में चलें। जय सिंह ने उनको बताया कि आपको भी मुगल सूबे में सूबेदार बनाया दिया जाएगा। मई 1666 ईस्वी में शिवाजी ने आगरा के दरबार में वो उपस्थित हुए, लेकिन जब उनको पता चला कि उनसे भी कम लेवल के मनसबदार उन्होंने बेइज्जती की है, नवंबर 1666 ईस्वी में वे चुपचाप अपने पुत्र के साथ फूलों की टोकरी के माध्यम से वहाँ से निकल गए और अपने घर आसानी सुरक्षित पहुँचे। आगे आने वाले सालों में औरंगजेब ने शिवाजी ने उन्हें राजा मान लिया और बरार का इलाका दिया। शिवाजी ने 2 वर्ष तक शांति बनाए रखी, लेकिन 1670 ईस्वी में उन्होंने विद्रोह कर दिया और बहुत सारे किले जीते हुए थे मुगलों से वापस ले लिए। अपनी सिक्योरिटी के लिए मुगल ऑफिसर्स है खानदेश, उन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट किया और जो कमाई का चौथा हिस्सा होता 1/4 वो उनसे लेने का प्रयास किया। 1670 में ईस्वी में उन्होंने सूरत को लूट लिया वापस शिवाजी ने। 1674 ईस्वी में रायगढ़, ये इनका साम्राज्य है शिवाजी का, आप देखिए ये कैसे शिवाजी ने अफजल खान को मारा। ये रायगढ़ का किला है, आज इस स्थिति में है। He enthroned himself as the independent king of Maharashtra and assumed the title of छत्रपति। आगे चल के शिवाजी ने अपने आप को महाराष्ट्र का राजा घोषित कर दिया और छत्रपति की शिवाजी की उपाधि धारण की। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई। तब मराठा एम्पायर बहुत चौड़ाई तक फैला हुआ था, दूर दूर तक, बेलगांव से लेकर रिवर तुंग मथुरा तक फैला हुआ था कर्नाटका में। इस प्रकार मुगलों के रहते हुए भी इन्होंने बहुत दूर तक अपना साम्राज्य फैलाया। बीजापुर सुल्तान, पोर्चुगीज फ्रॉम गोवा एंड सी पायरेट्स ऑफ अबेसिन एंड जंजीरा, शिवाजी मैनेज टू एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट हिंदू एम्पायर। बहुत खुशी की बात है। अब अगला ये है कि विजयनगर एम्पायर, बहमनी एम्पायर, इस वर्ष के जो सिलेबस है, और ये सिख धर्म, सिख रिलीजन, ये भी हटाए जा चुके हैं। तो मैं बच्चों से माफ़ी चाहूँगा, इनके बारे में ज़्यादा मैं आपसे बात नहीं कर सकता। सिख धर्म इतना ही मैं बता सकता हूँ आपको मैं कि प्रथम गुरु नानक है, उनके माध्यम से इनका शुरुआत हुई। गुरु रामदास, देन गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी, रणजीत सिंह, ये सब कुछ है। यहाँ एक चीज़ मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, बंदा बैरागी है, इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। रणजीत सिंह है, रणजीत सिंह के बारे में आप जानते हैं, लेकिन रणजीत सिंह को इसलिए भी याद किया जाता है, उन्होंने अपने साम्राज्य को अंग्रेज़ों के समय में बहुत फैलाया था। कोहिनूर का हीरा है, उन्हीं के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। वे अपने
राज दरबार में बाएं हाथ बाजू के बांध के उसको रखते थे, उसकी चमक से पूरा राज दरबार चौंध दिया जाता था। ये बहुत सारी बातें हैं। इसी के साथ बच्चों आज मैंने ये दूसरा चैप्टर कंक्लूजन पार्ट बना दिया। मुझे उम्मीद है ये सब आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मैं आम बोलचाल की भाषा में आपको एक एक लाइन समझाते जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे होंगे। आप अपने साथियों को बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। जय गुरुदेव, जय हिंद, गुड डे।